हम जो क्वेश्चन करें, जो हम जो उससे संबंधित सवाल हैं, तो जाहिर है पूरा चैप्टर ही पढ़ करके तभी तो हो सकता है। मैंने अभी बताया था गेस्टाल्ट जो अप्रोच है, गेस्टाल्ट थ्योरी है कि समग्र आप हाथी के सूंड को और पैरों को देख करके हाथी का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब तक आपने पूरे हाथी के सभी अंग नहीं देखे तब तक हाथी पर आप निबंध नहीं लिख पाओगे। तो पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाए तब आपको बेटा शुरू में तो आप एक बार आरएस के लिए सोचिए, तो आपको लगता है कि आप उसको कर पाएंगे। जैसे अभी कक्षाएं लगेंगी, आरएस की भी लगेंगी, आईएएस की भी रेगुलर लगेंगी, तो दोनों में आप बैठ के एक बार खुद को देखो। दोनों में बैठ के अपने आप को अपने आप का मूल्यांकन करो। कक्षाएं जब शुरू होंगी ना कॉलेजों में, तो आप आईएएस का बैच भी ज्वाइन करके देखें, आरएस का भी ज्वाइन करके देखें, दोनों को मूल्यांकन, टीचर्स ऑफिसर्स रहेंगे, तो फिर आप खुद का मूल्य तय कर पाएंगे कि मुझे किधर जाना चाहिए। बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बूंदी से। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू, बेस्ट विशेष बेटा धर्मराज। सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? पूरी बेटा रात कम से कम 10 घंटे तो पढ़ो आप, 8-10 घंटे। उसमें आपका कॉलेज स्कूल अगर चल रहा है तो 5-7 घंटे वहां और 5-7 घंटे घर पढ़ो। जितना ज्यादा पढ़ोगे अच्छा है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। जी गुड बेटा, ऐसे बेस्ट विशेष आप रहेंगे रोजाना। अभी स्टार्टिंग है तो आपका एक प्रश्न लिया जा रहा है। हाँ, चलिए धर्मराज जी से बात कर लेते हैं। जय हिंद। धर्मराज मीणा जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते, जय हिंद धर्मराज, वाह, बोलिए बेटा। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जैसे मतलब ग्रुप डी में सर में अभी बढ़िया नंबर है तो हो जाएगा, तो अब जैसे सर मैं आरएस भी करना चाहता हूँ तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। पिछले कई मतलब बहुत शुभकामनाएं बेटा। अब मैंने आपको बता दिया था पहले प्लान में, और रिपीट कर रहा हूँ 1 मिनट में, कि आप आरएस की जो विज्ञप्ति निकली थी पिछली वाली उसको पूरे को पढ़ लो। पूरा आरएस का सिलेबस, प्रीलिम्स मेंस का इंटरव्यू के साथ पूरा सिलेबस आप पढ़ लो। आरएस प्री और मेंस के जो पेपर्स हुए हैं पिछले वर्षों के, ये पूरा पढ़ लो, एक सब पहले पढ़ो, फिर उन सबको सॉल्व करो। इस प्रोसेस में आपका 1 महीना निकल जाएगा, 1 महीने में पूरा होने वाला है। सर ये भी बता दो आरएस की न्यू वैकेंसी कब आएगी सर? अब जैसे बेटा ये मेरा काम नहीं, आरपीएससी निकालेगी, गवर्नमेंट निकालेगी, लेकिन प्रोबेबली जनवरी में, नए साल में जनवरी फरवरी में ये तोहफा आपको मिलने वाला है प्रोबेबली। आप तो अपनी तैयारी शुरू कर दें, आएगी जरूर। आपका सोचने का विषय नहीं है, क्योंकि आपका काम नहीं है, आपके उसमें वश में ही नहीं है। हाँ, जो आपका अपना काम है उसको शुरू कर दीजिए, वो तैयारी आपके बस में। तो अपना काम है, हमें आपको गाइड करना है, आपको गाइडेंस लेना है, और आपको खुद को तैयारी करनी है बेटा। तो आप तो लग जाइए, तैयारी करिए धुआंधार। बहुत शुभकामनाएं हमारी। जी दीक्षा राठौड़ दीक्षा मारवाड़ी है। दीक्षा थे हुनरिया हो, मानी बात थे हुनरिया हो, आपको सुनाई दे रही है हमारी बात? शगुन दीक्षा की नहीं आई आवाज? नहीं आई सर। शगुन आप सुन पा रहे हैं? जी शगुन, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। बोलिए बेटा बोलिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं शगुन? आवाज कर रही, चूरू से हैं आप? बहुत बढ़िया बेटा, शेखावाटी से हो। बताइए क्या पूछना चाहते हो? सर मैं पूछना चाहती हूँ, सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आते हैं तो उनमें देखते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उन्हीं का रिजल्ट ज्यादा शो होता है, जो हिंदी मीडियम के होते हैं उनका रिजल्ट इतना ज्यादा नहीं होता है। मेरा मीडियम हिंदी है तो मेरे रिजल्ट में कुछ इफेक्ट होगा इसका? बहुत ही बेटा चुभने वाला प्रश्न आपने पूछा है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से रहा हूँ, कि अभी पिछले वर्षों में हिंदी मीडियम के बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत गिने चुने 1-2, और वो भी नीचे की रैंक पर हैं। और लास्ट जो पिछला रिजल्ट है 2014-15 में निशांत जैन आईएएस ऑफिसर हैं, जालौर डीएम लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट जालौर, निशांत जैन साहब। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया 6th रैंक या कुछ 13वीं रैंक उन्होंने प्राप्त की थी। एंड मेरे वो दोस्त भी हैं और मेरे को-ऑथर भी हैं, तो बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर हैं वो निशांत जैन। हिंदी मीडियम में
उसके बाद टॉप 50 में कोई रैंक नहीं आई अभी तक। तो बहुत नीचे कुछ लोगों का सिलेक्शन हो रहा है हिंदी मीडियम से, लेकिन बहुत गिने चुने कुछ लोगों का हो रहा है। ये दुर्भाग्य भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए चैलेंज भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई दुर्भावना होती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम वाले उस लेवल तक जा नहीं पाते। अपन को उस लेवल की तैयारी करनी होगी हिंदी मीडियम वालों को, और उस लेवल को टच करना होगा, उसको पार करना होगा, एट पार एक्सलेंट तरीके से काम करना होगा। और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई फिर किसी तरह की पार्शियलिटी होती होगी, क्योंकि अगर होती तो फिर ये टॉप रैंकर्स ये नहीं आते हिंदी मीडियम के, और वो लगातार आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ वर्षों से नहीं आ रहा। रवि सियाग सर ने भी 18वीं रैंक प्राप्त की है हिंदी मीडियम से। हाँ, रवि सियाग ने बिल्कुल प्राप्त किया। ऐसे आ रहे हैं कुछ गिने चुने लोग। सर एक रीजन ये भी है, जैसे अभी ये बच्चे पूछ रही है, तो कॉलेज में तो हम लोग 20 नंबर के चक्कर में पूरी कॉपी भरना सीख जाते हैं। हाँ। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो टू द पॉइंट। ये थोड़ी तैयारी का फर्क है, तैयारी का फर्क है, उसको तैयारी को। और लेकिन ऐसा हताश होने की जरूरत नहीं कि हिंदी मीडियम वाले नहीं कर सकते। बेटा कर रहे हैं रेगुलर और कर सकते हैं। यू कैन डू। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है बेटा। हिंदी मीडियम की बहुत अच्छी किताबें भी हैं, आप उनको पढ़िए, लेकिन उन किताबों की संख्या ज़्यादा है, उनमें से चूज करना मुश्किल है। वन ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इंग्लिश मीडियम की कुछ गिनी चुनी किताबें। इसी प्लेटफॉर्म पे सृष्टि देशमुख मैम भी जुड़ेंगी, उन्होंने द आंसर राइटिंग बुक लिखी है। आईएएस में 5वीं रैंक थी, तो सृष्टि देशमुख मैम भी बहुत जल्द लाइव आएंगी। सृष्टि देशमुख जो आईएएस में अच्छी रैंक 5th रैंक थी, टॉपर रही है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे। एक पहल इंडिया की, उनसे रमेश की बात हुई है, तो अमित बड़ा अच्छा ये पहल कर रहा है। तो अच्छे टॉपर्स को लेके आएंगे हम लोग। गौरव गोयल सर भी आएंगे। हाँ। और पवन नीरज के पवन साहब आएंगे। टीना डाबी मैम ने भी यहाँ कर लिया है। सिस्टर रिया डाबी मैम ने भी यहाँ कर लिया है। काफी लोग जो है ऑफिसर्स इसमें जुड़ेंगे। इसमें खुद के नोट्स बनाना भी एक अच्छी तकनीक हो सकती है सर। अच्छे नोट्स बनाइए। बच्चों को क्या है सर, एक तो उस लेवल तक आना पड़ेगा। हाँ, लेवल तक आना पड़ेगा, एनालिसिस अपने को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया कंपटीशन है। बहुत भाषाओं के और बहुत जगह के लोग आते हैं, बाहर से पढ़े हुए लोग भी आते हैं उन्हीं विषयों को, तो थोड़ा कंपटीशन है। आपको हताश होने की जरूरत नहीं है ना, गो अहेड। दीक्षा राठौड़। अब हमारे पास लास्ट 10 मिनट बचे हैं, तो आप फटाफट जिनको पूछना है प्रश्न पूछिए। हेलो सर। हाँ बेटा, हेलो। दीक्षा राठौड़। जय हिंद बेटा दीक्षा, जय हिंद जय हिंद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैंने बीएससी करी है, साथ में आरएस की तैयारी कैसे करूं, ऐसे कैसे टाइम मैनेज करूं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूं। बहुत बढ़िया। तो दीक्षा कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं सरदार शहर से। सर बहुत अच्छा कॉलेज है इनका, सेठ बुधमल कॉलेज है, बहुत अच्छा। क्योंकि भामाशाह बहुत शेखावाटी के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं, और आप लोग बीएससी कर रहे हैं। बीएससी हो चुका है आपका? नहीं सर, फर्स्ट ईयर है इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अभी से ही शुरू कर दें। आप तो राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप आरएस की विज्ञप्ति पढ़ो, फिर आरएस का सिलेबस पढ़ो, फिर आरएस के जो प्रश्न पहले हो चुके हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पुराने, उनको पढ़िए, उनको सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद आप शुरुआत करिए राजस्थान बोर्ड की किताबें जो आरएस के सिलेबस में है। जो पार्ट आरएस के सिलेबस में है और राजस्थान बोर्ड की किताबों में है, वही आपको पढ़ना है। फिर बच्चा कुछ चाहे तो कोई, चूंकि एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबें एक ही है, कोई अंतर नहीं है, फिर भी आपको अंतर लगता है तो आप एनसीईआरटी किताबें ला करके उनसे पढ़ लें, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो फिर उसके बाद में आपको गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। इतना होने के बाद आप खुद रफ्तार पकड़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत आप पहले विज्ञप्ति पढ़ो, सिलेबस देखो पूरा, एक अच्छे से एक टॉपिक आपको याद हो जाना चाहिए सिलेबस, और फिर जो है पिछले सालों के पेपर्स आप पढ़े। सर मेरी बहन है ना, बीएससी 3rd ईयर इस साल पूरी कर लेगी, तो वो कैसे तैयारी करे, वो भी आरएस की करे? वो तरीका वही है, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। बहन का सवाल भी तो ही पूछ लो। बहन का भी सवाल पूछ लीजिए। बहन का नाम क्या है बेटा? कितना प्रेम है दोनों में। देखिए सर है, अब देखिए आने वाली पीढ़ियों में क्या हो रहा है कि हम एक, हमारा एक, हम दो, हमारा एक, हम दो, हमारे दो। तो एक मान लीजिए बेटा और एक बेटी हो गई, तो बहन ही नहीं है, तो बहन नहीं है तो मौसी नहीं है, काकी नहीं है, ताई नहीं है, खत्म हो गया। रिलेशन कितने खत्म हो जाएंगे। तो ये सामाजिक सरोकार, सामाजिक नातेदारी, अब देखिए उस बच्चे और बहुत सारी संस्थाएं जो है वो खत्म होने वाली है। अब कितनी अच्छी बात है, आपकी बहन आपके पास बैठी है, प्रश्न पूछ रही है, तो बहन का रिश्ता। तो वो भी साइंस से है क्या बहन भी? हाँ, बीएससी 3rd ईयर उसने कर लिया। हाँ बीएससी है, हमारे पूरे
पूरे घर में मैं, मेरी बहन, मेरे भाई सभी बीएससी। तो मुझे लगता है कि पापा मम्मी भी साथ ही बैठे हैं क्या आपके? वो इतनी देर साथ में थे और अभी चले गए। अच्छा, तो उनको कैसा रिव्यू लगा, उन्हें क्या फील हुआ, मतलब थोड़ा फीलिंग के बारे में बताइए। हम आज पहला दिन इंटरेक्ट कर रहे हैं। उन्हें वो खुशी हुई कि है ना, वो पापा मम्मी अभी चिंता में थे कि अब है ना बच्चियां कोचिंग कैसे करेगी, कैसे मेहनत बहुत करेगी। अच्छा, यही हमारा लक्ष्य है बेटा। जो दूर दराज में, जो गांव में, ढानियों में या शहरों में भी जो बेचारे वंचित लोग हैं, वंचित हैं, जो अपने बहुत ज्यादा वही करेंगे, बच्चियों को बल्कि शहर में कहाँ भेजें? नहीं, वही करेंगे। अब आगे आने वाला समय ही उनका है सर, आने वाला समय उनका है। अब This is the अधिक resilience अधिक power उनमें, of- हाँ बेटा, बिल्कुल। एक बार पापा जी हो तो बात कराइए सर की, एक बार ये रिकॉर्ड करना बेटा। पिताजी की एक बार बात कराइए, मेरी मम्मी है। मम्मी से करा दीजिए। मम्मी से कराइए। देखिए सर कितना अच्छा है। हाँ नमस्ते, दीक्षा की मम्मी बोल रही हैं आप? हाँ। नमस्कार साहब, नमस्कार। मैं जीएल शर्मा बोल रहा हूँ, आरएस ऑफिसर हूँ, और मेरे साथ में अमित है जो एक पहल इंडिया इस कार्यक्रम को लेकर के आया है। और हम लोग वो बच्चियों को, उन बच्चों को जो गांव में बैठे हैं, जिनको संसाधन की कमी है और जो सपना देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी बनना है, सिविल सेवा में आना है, वो आना चाहते हैं, और उनकी पूरी मदद करने का जो एक उठाया है बीड़ा, वो अमित ने उठाया है एक पहल इंडिया के नाम से। तो आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब वो टेंशन रहती है बाल बच्चों को कैसे भेजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये लोग वहां पे कॉलेज में ही, अपने कॉलेज में लाइव क्लास के माध्यम से, और लाइव इनकी फोटो आएगी, लाइव आवाज जैसे इनकी आ रही है ऐसे आएगी, और अच्छी अच्छी फैकल्टी, अच्छे ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस, और कॉलेज के प्रोफेसर्स, ये सब उनको पढ़ाएंगे, और बिल्कुल फ्री में उनको पढ़ाएंगे। और वो आराम से अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, उन पर भी क्लासेस देख सकती हैं, रिकॉर्डेड, सवाल भी पूछ सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, और इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपने गांव में और लोगों को बताइएगा ताकि आप तो आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, गांव में हैं, रिश्तेदारी में हैं, पड़ोस में हैं, उनको बताइए कि एक पहल इंडिया जो है वो ऐसा काम कर रहा है, और सब उसको फायदा उठाएं। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान में जो 20 लाख जो बच्चे हैं स्कूल में और कॉलेज में, जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिनको कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, इस तरह की क्लासेज की जरूरत है, उन सब तक हम पहुंच बनाए। ये सर कहीं ना कहीं उन तो ये तभी संभव है जब आप लोग भी उनको सहयोग बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए बहुत अच्छा है। कहाँ यहाँ शहर में भेजते हैं। बहुत अच्छा लगा हमको। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप लोग इसी तरह से आप भी सहयोग करते रहें और दूसरों को बताते रहें, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका फायदा उठाएं। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू, साधुवाद। चलिए ठीक है भाई, अब तो बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं और बच्चे भी हैं लाइव में जो पूछना चाह रहे हैं। वो ऊदवी बच्चे भी तो कोई निकालो, कोई बच्चियां, बेचारी बच्चियां बहुत सिंसियर होकर के प्रश्न पूछ रही हैं। सर आज ये मैं क्या बताऊं आपको, बॉयज में से स्टूडेंट्स मुझे बहुत कम दिख रहे हैं इसमें, तो बॉयज बहुत कम है, बहुत कम है, और जिनको क्लिक करते हैं तो वो शायद अवेलेबल नहीं है, उनकी कोई प्रॉब्लम है। चलिए बेटा, मीनाक्षी सुथार पहले हो चुका है यानी। जी आवाज बेटा आ रही है? पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अभी नहीं आया। सर जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैंने सिलेबस और इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है दोनों को पढ़ा है। बहुत अच्छा बेटा। 2022 के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे मैंने सारे लिखे, मतलब जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपका क्या बैकग्राउंड है बेटा? परिवार सुन रहा है, आपका क्या बैकग्राउंड है बेटा? आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है? रिकॉर्ड में कभी नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है आप सर। फर्स्ट ईयर में पढ़ ही रहे हैं। अरे वेरी गुड। आपने फर्स्ट ईयर में रहते रहते पूरे प्रश्नों को पढ़ लिया, सिलेबस को पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छा। यू आर डूइंग वेल, यू आर गुड गोइंग बेटा, आप अच्छे उस पर हो, अच्छा ट्रैक है ये, बहुत जल्दी आपने कर लिया। तो मैं आपको बहुत सारी बातें आपने 1.5 घंटे में सुनी होंगी हमारी, तो आप इसको फॉलो करो, लिखने की आदत डालो। जैसा आप कह रहे थे कि लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंततः तो कॉपी वो जो हम लिखते हैं वही हाँ। हैंडराइटिंग की एक प्रैक्टिस की मैं बात कहूँगा। हैंडराइटिंग हर जो एस्पायरेंट है जो देना चाह रहा है कंपटीशन, वो अपनी हैंडराइटिंग को बहुत एनरिच करे, अच्छा बनाए, सुंदर बनाए। हैंडराइटिंग बहुत बड़ी एक फैक्टर होता है, और एरर फ्री बनाए, जो एरर फ्री बनाए और अच्छा भी बनाए, सुंदर भी बनाए उसको। इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है साइकोलॉजी पर, साइकोलॉजिकल उसका इफेक्ट आता है जो एग्जामिनर होता है उस पर। तो आप हैंडराइटिंग को ठीक करिए और शुद्ध लिखिए, लिखना और रोजाना लिखिए उसको, फ्लो बनाइए, कंटेंट को रिच करिए धीरे धीरे। आपके पास 2-2.5 साल है बेटा, यू हैव क्वाइट टाइम।
और आप बिल्कुल कर सकते हो। अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखो और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मीनाक्षी। ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने जो क्वेश्चन लिखे जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैंने नोटिस किया कि सब क्वेश्चन भले मतलब जाने में वो सब जो क्वेश्चन है करंट से ही मैच खाते हैं, यानी कोई क्वेश्चन है अगर पुरातन कथा है पूछे भी तो करंट से रिलेटेड ही है। यस बेटा, कहीं ना कहीं उनका लिंक होता है, या तो वो चर्चित होता है, चर्चा में आता है, अखबारों में आता है, न्यूज में आता है, कोई ना कोई रिलीवेंसी उसकी होती है। जैसे तो सर मैं एक बात बता रहा हूँ, सुन रहे हैं बेटा आप, आवाज आ रही है ना? अमित ने 3-4 बार आईएएस का दिया है, तो मैं दिया है। जैसे अभी करंट का आपने एक प्रश्न पूछा, मैं एक बता रहा हूँ कि क्या होता है, ये नीरज के पवन सर थे हमारे, तो उन्होंने एक बार बताया था कि जब आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर एक ऑफिसर पैदा करें अपने अंदर। और जैसे आप बोल रही हैं बेटा, अभी पिछले दिनों क्या हुआ था 2019 में जब पराली जलाई जा रही थी दिल्ली में, तो प्रदूषण बहुत बढ़ गया था। तो ये आपको ऑफिसर के आपके अंदर गुण होने चाहिए। पराली जब प्रदूषण बढ़ा तो वहां एक दुकान दिल्ली में एक व्यक्ति ने खोल ली थी और उस पर लिखा था कि 250 रुपए में आप 15 मिनट शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। बात पूरी समझना कि मैं बताऊंगा जब मैं क्लास लूंगा उस समय रेगुलर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस टाइम पे एक टॉपिक बता रहा हूँ इस तरीके से। तो 15 मिनट आप ऑक्सीजन लेंगे और 250 रुपए लगेंगे उसके। तो लोगों में वो वायरल हो गया पूरे देश में वो दुकान का फोटो। अब इसका मोटिव क्या है कि एक प्रश्न बनता है यहाँ से, वो किताबों में ढूंढने से नहीं मिलता यूपीएससी में, वायु व्यापार आवश्यकता या चुनौती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे, रोजाना अखबार पढ़ेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, तो पुरानी चीजें बच्चे लगातार पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कलेक्टर का जो पद है, ऑफिसर्स का जो पद है, वो समस्याओं के समाधान के लिए, नई योजनाएं बनाने के लिए और एक सुशासन के लिए बना है। तो आप ये देखें कि हमारे अंदर या हमारे समाज में, देश में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, उनके साथ अटैच हो जाए, जुड़े नए दृष्टिकोण से भी सोचने, उनकी चुनौतियां क्या है, क्यों परेशानी खड़ी हो रही है, खुद बैठे बैठे मंथन करेंगे ना, तब ज्यादा अच्छा निचोड़ आप किताबों में से निकाल पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे और वर्तमान जो करंट चल रहा है उसे जोड़ पाएंगे। और सर की तो बहुत सारी लिखी हुई किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे। एक तो किताब आप जरूर पढ़ना कि आप भी बन सकते हैं आरएएस टॉपर। सामाजिक मुद्दे आप यूपीएससी के लिए पढ़ लीजिए उसे। हम बांटेंगे भी सबको, आगे कॉलेजों में जाकर बांटेंगे, स्कूलों में बांटेंगे, आपके कॉलेज में भी हम पहुंचेंगे। ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी किताबें सारी, तो जो लोग खरीद सकते हैं खरीदें, जो खरीद नहीं सकते तो मैं स्वागत करता हूं कि जो खरीद नहीं सकते मुझे बताएं, मैं मेरी लाइब्रेरी से उनको इशू करूंगा जी, हम लोग देंगे जरूर। सर जैसे मतलब मैंने जैसे नोट्स बनाया तो उसमें हमें नोट्स इस तरह से बनाना चाहिए ना कि जैसे कोई मतलब हमने टॉपिक लिया तो उसका रियलिटी से पूरा ज्वाइन करके फिर हमारा नोट्स तैयार हो। यस जैसे अभी एग्जांपल ये है कि सब वेरिएंट आया कोरोना का, BF7 जी, ये नया आ गया, तो खाली BF7 को पढ़ने से थोड़ी काम चलेगा जी। व्हाट इज द कोरोना वायरस क्या है, और बेसिकली वायरस ही क्या है, जीवित, निर्जीव और सजीव की कड़ी है बीच की, बिल्कुल वायरस। वहां से आप शुरू करो ना, तो निर्जीव है ना, तब जाके वेरिएंट तक आई भी और निर्जीव भी है, वेरिएंट तक तो तब आए, सब वेरिएंट तक आएंगे आप। और फिर कोविड-19, फिर उसके और सार्स, और फिर उसकी वैक्सीन, तो वो सब मिलकर के एक पूरा बंच बनेगा, तब आप चीजों को समग्र रूप से समझ। बेटा ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। जो आपने लिखा है वो लिखिएगा, एक बार चेक करेंगे। फैजान खान, हाँ, इसको सर विजेंद्र प्रताप सिंह को देखते शायद ये लड़का हो सकता है। मुश्किल से मिल रहा है, लड़के बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं खोज के। बच्चियों ने पूरा कब्जा कर लिया है, पूरा एक वेल इंडिया पे कब्जा कर लिया है, एक वेल इंडिया पर पूरा कब्जा है जी। विजेंद्र प्रताप सिंह सुन पा रहे हैं आप? जय हिंद विजेंद्र, जय हिंद। बहुत दिनों में यार मेल वॉइस सुनने को मिली है। बताओ विजेंद्र। मैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा, बीएससी एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। यस, तो मैं अभी सभी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ बिल्कुल एनडीए के लिए, तो उसमें से मेरे को सिर्फ इंग्लिश सबसे हार्ड लगती है और उसमें वो वोकैबुलरी तो बिल्कुल ही याद नहीं होती। बेटा राठी साहब ने आपको बताया था, अब दोबारा से मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बता देता हूँ। प्रतिदिन नहीं सर, आप ये बता दीजिए वो वोकैबुलरी कैसे याद करें। हाँ वही बता, आप देखिए डेली आप अखबार मंगाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा और पूरा अखबार आप पढ़ नहीं पाओगे। आप अभी ऐसा करो, वीक में अंग्रेजी अखबार मंगा लो, या किसी के पास आता हो तो आप उससे ले लो, वीक में एक दिन ले लो,
और फिर पूरे अखबार को प्रतिदिन 1 घंटे, आधा घंटे, उसको 5, 7, 10 पन्ने आते हैं अखबार के, बिल्कुल। एक दिन में केवल 1 पेज जो है वो कवर करो, पूरा पढ़ो, जो शब्द नहीं आ रहे अंडरलाइन करो। आपके शुरू में उस पूरे पेज में कम से कम 50 अंडरलाइन होंगी, और डिक्शनरी लेके बैठो और वो सारे शब्द जो अंडरलाइन किए उनको लिखो और उनका मीनिंग देखो और लिखो और याद करो। आप धीरे धीरे देखोगे कि 20 दिन बाद, 30 दिन बाद उस पेज में खाली 10 ही लाइन रह गई। बिल्कुल। कवर और अपने रुचि की चीज पढ़ो। इंग्लिश में ज्यादा शब्द नहीं है, आप 1000 शब्द को कवर कर लोगे, डेली के 10-10 शब्द भी याद कर लो, आप वोकैबुलरी के मीनिंग याद कर लो, तो आप बामुश्किल कोई 2-3 महीने में पूरे कवर कर लोगे 1000 शब्द, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर। और इंग्लिश में ऐसे सर, इंग्लिश regular। में न्यूज भी सुन सकते हैं। न्यूज सुनिए आप इंग्लिश में, उनमें शब्द पकड़िए, और फिर रिकॉर्डेड न्यूज है, ऑल इंडिया रेडियो आप जब देखेंगे, हाँ। और वो प्रसार भारती, उसकी साइट जाइए, साइट पर इंग्लिश में न्यूज है ताकि उस समझ में भी आए। रिकॉर्डेड, तो उनको स्लो वॉइस में, उनको स्लो में, उसको 0.5, 0.7 वो जी। 7.5 इंटू करके स्लो मोशन में आप सुनिए और आप देखिए, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। आप उनको अखबारों के माध्यम से उन न्यूज़ को आप पढ़ सकते हो, और रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सुन सकते हो, और उसी में से आप अपने वोकैबुलरी के मीनिंग डिक्शनरी में देख करके याद करिए, बेटा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। रेगुलरिटी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी। शुभकामनाएं हमारी आप। मोनिका वैष्णव। मोनिका वैष्णव सुन पा रहे हैं आप? अब क्या ये 20 ही बच्चे रह गए? जी, अब वो धीरे धीरे क्लाइमैक्स हो रहा है जी। अच्छा, खत्म भी हो गया, 9 बज गए ना जी। चलिए बेटा, एक अंतिम प्रश्न हम लेंगे। कोई भी हैंड रेज कर रहे हैं लोग? ये तो पूर्णिमा वापस पूछना चाह रही है कुछ, और चलो नीचे, कोई नहीं है ऊपर? हाँ, इनमें से कोई ले लो। ये किसका है? ये प्रिया कौर ले लो। प्रिया कौर। हाँ, ये हैंड रेज कर दिया। हाँ, इसका नाम भी नहीं है। प्रिया कौर। प्रिया, आप अब हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बूंदी राजस्थान। बूंदी। अरे बूंदी से बहुत बच्चे हैं। चलिए बेटा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है बेटा। IAS की बात ट्रेनिंग कैसे होती है? बेटा, IAS की ट्रेनिंग जो होती है वो लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान मसूरी जो है उत्तराखंड में, वहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। उसका पहले फाउंडेशन कोर्स होता है, जो सभी सर्विसेज के जो लोग होते हैं, IAS, IPS, IRS, वो सब मिलकर के फाउंडेशन कोर्स एक साथ करते हैं। और IFS का भी जनरली उनके साथ ही होता है। IFS का एग्जाम अलग होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अपने भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। लेकिन IFS का एग्जाम मेंस का अलग होता है, प्री का एग्जाम तो एक साथ ही होता है इसका, लेकिन मेंस का अलग होता है। और सब में ग्रेजुएशन होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है एक आजकल। और जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं उनकी मसूरी में पहले ट्रेनिंग होती है, फिर कैडर वाइज अलग अलग। IRS की ट्रेनिंग नागपुर में और वहाँ होती है, पुलिस वालों की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, ऐसे सबकी अलग अलग ट्रेनिंग। और IAS वापस वहीं मसूरी में रह जाते हैं और वो पूरी ट्रेनिंग होती है। IAS की पूरी ट्रेनिंग 2 साल की होती है। पहले वहाँ फाउंडेशन कोर्स होता है 6 महीने, उसके बाद में जिसको जो कैडर मिलता है स्टेट का, वहाँ पूरी 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग इंक्लूड करके वो कराते हैं। और आपको JNU से 2 साल ट्रेनिंग के एवज में JNU से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, मैनेजमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट की डिग्री मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, MA की डिग्री की डिग्री आपको मिलती है जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट में। और वो जो ट्रेनिंग का पार्ट है आपका 2 साल का, उसके पेपर होते हैं बाकायदा, 9 पेपर होते हैं, 5 पहले साल में, फिर 6 दूसरी साल में, वो 4 पहले साल में, फिर 5 दूसरी साल में। और उसके लिए मैंने एक किताब लिखी है, भारत में लोक प्रबंधन, पब्लिक मैनेजमेंट इन इंडिया। निशांत जैन जो IAS ऑफिसर है, उनके साथ प्रभात प्रकाशन से छपी है। वो किताब मसूरी में पढ़ाई जाती है। जब आप ये पूरी ट्रेनिंग करोगे IAS की, तो आप वहाँ पढ़ोगे। तो ये पूरी ट्रेनिंग का मॉड्यूल है। आपने अच्छा सपना देखा है, आप जरूर अपने मुकाम तक पहुँचोगे, मुझे उम्मीद है और मैं विश्वास करता हूँ
आपको भी लगता है प्रिया? हेलो, आपको लगता है आप अपना मुकाम अचीव कर पाओगी? तो आप अब शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से। हमारे ब्रज में कहते हैं कि पिल पड़ो, तो आप बिल्कुल पूरी तरह उसके साथ समर्पित हो जाइए और अपनी तैयारी करिए, और ऐसा कोई कारण नहीं है जो आपको रोक सकेगा, और आप जरूर सफल होंगे। शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमारा समय लगभग खत्म होने को है। हम एक पहल इंडिया, विशेष रूप से अमित जो है और उसकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत इतने वर्सेटाइल 50 लोगों से हमारी बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुआ, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे लगता है कि आपको भी नेचुरली अच्छा लगा होगा। जैसे कि वो बच्ची थी, उसके पेरेंट्स ने कहा, मम्मी ने कहा कि सर बहुत अच्छा है, हमें डर लग रहा था बच्चों को कैसे भेजें, कहाँ पढ़ेंगे। तो एक पहल इंडिया जो है वो बहुत अच्छी, लाजवाब, एक बहुत ही अच्छी पहल, सचमुच की पहल है, बहुत अच्छा पायस इनिशिएटिव है कि बच्चे घर बैठ करके सिविल सर्विसेज की और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करें, उनको गाइडेंस भी मिले, उनको काउंसलिंग भी मिले, और उनको एक अच्छा जीवन जीने का तरीका भी मिले। तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इस तरह से जुड़े रहें।